हेलो फ्रेंड्स, मेरे मूवीज चैनल मूवीज RR एंटरटेनमेंट में आपका स्वागत है। आज मैं साल 2020 में रिलीज हुई फिल्म असाधारण लाइव स्ट्रीम के किस्से की व्याख्या करने जा रहा हूं। अगाकी एक मीडिया कंपनी में काम करता है और अक्सर एक दिन उसके मालिकों द्वारा अधिक काम किया जाता है। वो अपने बॉस को एक कॉल देने पर शूटिंग के एक लंबे दिन के बाद अपने सहकर्मी के साथ कार्यालय लौटता है। उसे अगले साक्षात्कार के लिए खोज पूरी करने के लिए कहा जाता है। वो अनिच्छा से कार्यालय में चला जाता है, भले ही वो केवल घर वापस जाना चाहता है। अगाई जल्द ही ऊब जाता है और एक स्ट्रीमिंग वेबसाइट पर लाइव स्ट्रीम करना शुरू कर देता है। वह हमेशा एक सोशल मीडिया प्रभावक बनना चाहता है, लेकिन सफल नहीं हुआ है। फिर भी लाइव स्ट्रीम शुरू करने के बाद वो अपने दर्शकों का स्वागत करता है, भले ही केवल एक सदस्य है। अगाकी का मानना है कि चूंकि वो एक टीवी प्रसारण स्टेशन में है, इसलिए लोगों को यह स्ट्रीम दिलचस्प लगेगी। वो भोजन के बारे में एक शो में सहायक निर्देशक होने के अपने अनुभव के बारे में बात करते हैं। हालांकि यह लगभग वैसा ही है जैसे वो खुद से बात कर रहा हो, क्योंकि दर्शकों की संख्या कुछ अलग करने की चाहत में नहीं है। वो अपनी महिला सहकर्मियों का बचा हुआ खाना खाता है, फिर भी उसे केवल 10 व्यूज और 0 लाइक्स मिलते हैं। अचानक एक दर्शक टिप्पणी करता है कि वो दर्शकों को बढ़ाने का एक तरीका जानता है, किसी भी लाइव शो में गिनती करें। टिप्पणी के बाद वह चैट बॉक्स के लिए एक लिंक भेजता है। अगाकी लिंक पर क्लिक करने से पहले इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता, लेकिन यह उसके जीवन की सबसे बड़ी गलती हो सकती है। इसे क्लिक करने के तुरंत बाद उनकी स्क्रीन गड़बड़ होने लगती है। वो कई बटन दबाने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी इसे वापस सामान्य नहीं बनाता है। फिर भी इमारत के पार्किंग स्थल का एक वीडियो स्ट्रीम में चलाया जाता है। अगाकी कार्यालय के अंदर है। वो अपने स्वयं के लाइव स्ट्रीम को सदमे में देखता है और इसे बंद करने की कोशिश कर रहा है। अज्ञात व्यक्ति हॉलवे से नीचे चला जाता है और इमारत में प्रवेश करता है। लिफ्ट में जाने की कोशिश करते समय सुरक्षा गार्ड ने उसे रोक लिया। आदमी चाकू निकालता है और गार्ड को मौत के घाट उतार देता है। अगाकी अपने कंप्यूटर से डरावने रूप से पीछे हट जाता है। दर्शकों की संख्या तेजी से बढ़ जाती है, क्योंकि उनमें से अधिकांश को लगता है कि यह एक शरारत है और अगाकी को लाइव शो समाप्त करने के लिए कहते हैं। दर्शकों के दृष्टिकोण से ऐसा लगता है कि अगाकी ने गार्ड को मार डाला, क्योंकि यह उनका शो था। हत्यारा अब लिफ्ट पर चढ़ जाता है और ऊपरी मंजिलों पर अपना रास्ता बनाता है। अगाकी लाइव स्ट्रीम को बंद करने के लिए वह सब कुछ करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता है। वो लिखता है कि सभी को दूर भेजने की कोशिश करने के लिए चैट बॉक्स में प्रसारण समाप्त हो गया है, लेकिन अब कोई भी दर्शक शो नहीं छोड़ता है। हत्यारा हॉलवे में चल रहा है जहां अगाकी है। उसे इस बात का एहसास होता है और वो घबराने लगता है। हत्यारे के अंदर जाने से ठीक पहले वह टेबल के नीचे छिप जाता है और अपने फोन पर लाइव स्ट्रीम देखता है। हत्यारा करीब आता है और अगाकी की मेज को देखता है, लेकिन शुक्र है कि वो उसे नहीं मिला। फिर वो वापस हॉल में जाता है, जब अचानक कोई टिप्पणी करता है कि सहायक निदेशक टेबल के नीचे छिपा है। हत्यारा खिड़की से देखता है और अगाकी को कोने में छिपा हुआ देखता है। अगाकी ने यह भी देखा कि हत्यारे ने उसे देखा है और वो अपने जीवन के लिए भागता है। वो बेसब्री से लिफ्ट का इंतजार करता है, जबकि उम्मीद करता है कि वो व्यक्ति उसे नहीं ढूंढ पाएगा। लेकिन लाइव स्ट्रीम को देखने पर वो देखता है कि हत्यारा उसकी ओर चल रहा है। अगाकी फिर सीढ़ियों से नीचे उतरता है और नीचे फर्श पर रुकता है। वो भागकर बाथरूम में जाता है और एक स्टॉल के अंदर छिप जाता है। लाइव स्ट्रीम में वापस ऐसा लगता है कि हत्यारा दालान से नीचे जा रहा है। वो बिना जांच किए बाथरूम से जाने वाला है, लेकिन चैट बॉक्स में कोई उसे बताता है कि अगाकी किसी एक स्टॉल में छिपा हो सकता है। अगाकी दहशत में है, लेकिन उसके पास बचने के लिए कोई रास्ता नहीं है कि हत्यारा दरवाजे पर दस्तक देता है और उनमें से एक को बंद कर देता है, क्योंकि वो इसे खोल देता है। अगाकी अपनी सांस रोकता है कि उसकी मौत निकट है, लेकिन उसकी किस्मत से पता चलता है कि हत्यारा एक और स्टॉल पर धमाका कर रहा था, जिसमें उसका सहकर्मी मिस्टर कोई भी हो। हत्यारा किसी का भी गला काट देता है और उसे मार देता है। उसके बाद वो बाहर चलता है और अपने मुख्य लक्ष्य की तलाश में रहता है। अगाकी भी बाहर दौड़ता है और हॉलवे में छिप जाता है, यह सोचने की कोशिश कर रहा है कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तभी उसे याद आता है कि मिस्टर किसी के पास उनकी कंपनी की कार की चाबी है, जिसे उन्होंने पहले पार्किंग में खड़ा किया था। वो बाथरूम में वापस भागता है और अपनी जेब से चाबी निकालने से पहले किसी से भी माफी मांगता है। जब वो बाहर चलता है और लाइव स्ट्रीम की जांच करता है तो उसे एक भयानक दृश्य दिखाई देता है। हत्यारा ठीक उसके पीछे है और उसी क्षण उसका फिल्मांकन कर रहा है। अगाकी लिफ्ट तक दौड़ता है, जबकि हत्यारा पीछे आता है। अब तक लाइव स्ट्रीम 1200 व्यू और 200 लाइक्स को पार कर चुकी है। टिप्पणियों में लोग अभी भी इसे एक शरारत के रूप में सोचते हैं और यहाँ तक कि हत्यारे को अगाकी खोजने में मदद करते हैं। वे चैट बॉक्स पर झपटते हैं और हत्यारे को अगाकी का जीवन हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए कहते हैं। अगाकी अचानक नीचे गिर जाता है और उसके टखने में दर्द होता है। वो लिफ्ट में प्रवेश करने से केवल कुछ सेकंड दूर है, इसलिए उसने हार नहीं मानी। जैसे ही हत्यारा उसे पकड़ता है, पकड़े जाने से कुछ सेकंड पहले वो लिफ्ट की ओर लपका और दरवाजा बंद कर देता है।
अंदर जाने की कोशिश में हत्यारे का चाकू भी खो गया है। अगाकी पार्किंग स्थल पर पहुंचने पर अपनी सांस पकड़ने की कोशिश में फर्श पर गिर जाता है। वो जल्दी से कार के अंदर जाता है और उसे लॉक कर देता है और राहत की सांस लेता है। वो एक आखिरी बार लाइव स्ट्रीम की जांच करता है और फिर से हैरान होता है कि हत्यारा ठीक बाहर है और उसका कैमरा सीधे अगाकी की ओर इशारा करता है। वो तुरंत कार शुरू करने की कोशिश करता है लेकिन यह काम नहीं करता है क्योंकि एक निराश अगाकी चिल्लाता है कि हत्यारा आग की ओर चलता है खिड़की को तोड़ने और उसकी कार में बुझाने का यंत्र के लिए इसका इस्तेमाल करने के लिए। वो इसे उठाता है और खिड़की से टकराने से कुछ सेकंड दूर होता है जब अचानक एक दर्शक टिप्पणी करता है कि उसे वास्तव में पुलिस को फोन करने की आवश्यकता है। टिप्पणी हत्यारे को रोक देती है। अगाकी जो खुद को प्रभाव के लिए मजबूर कर रहा था वो भ्रमित है और नहीं जानता कि वो क्या करे। हत्यारा घूमता है और लाइव शो को 5000 तथा 1000 लाइक से अधिक बार देखा जाता है। अगाकी यह देखकर राहत से परे है कि यह समाप्त हो गया। जब वो अपने फोन से देखता है, सुरक्षा गार्ड और श्री यान्यांग जो कार के सामने मृत खड़े हैं। अगाकी स्थिति की बेरुखी पर हंसता है और दावा करता है कि वो जानता था कि यह एक शरारत थी क्योंकि वे एक मीडिया कंपनी के लिए काम करते हैं। उनका मानना है कि वे एक रियलिटी शरारत शो को फिल्मा रहे थे। लेकिन फिर वो अपने फोन को देखता है और नोटिस करता है कि लाइव स्ट्रीम फिर से शुरू हो गई है। वही व्यक्ति जिसने टिप्पणी की थी पहले पुलिस को कॉल करने पर अब कहता है कि वो उत्सुक है कि आगे क्या होगा। टिप्पणी के बाद कई दर्शक अंत देखने की मांग करते हैं, चाहे कुछ भी हो। अगाकी ने उन्हें फोन पर रुकने के लिए कहा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मिस्टर कोई भी अपने फोन पर अगाकी फिल्म करना शुरू कर देता है और लाइव शो जारी रखता है दर्शक का अनुरोध। अगाकी दूसरे से अधिक निराश हो जाता है। वो मानता है कि वो मूर्ख रहा है लेकिन श्री किसी से भी प्रसारण बंद करने की विनती करते हैं। हालांकि आदमी अपने दुख पर मुस्कुराता है और फिल्म बनाना बंद नहीं करता है। प्रसारण को देखने पर अगाकी देखता है कि पहले का हत्यारा किसी तरह उसकी कार के पीछे घुस गया है और उसे छुरा घोंपने वाला है। वो धीरे धीरे घूमता है और अपनी मौत के साथ आमने सामने आता है। कमेंट बॉक्स उन लोगों से भरा हुआ है जो उस आदमी को दर्शक को मारने के लिए कह रहे हैं। गिनती 8000 से ऊपर है और तेजी से बढ़ रही है। आदमी के आते ही अगाकी अपनी जान की भीख मांगता है। उसके पास चाकू है लेकर तभी देखने वालों की गिनती 10,000 तक पहुंच जाती है। हत्यारा रुक जाता है और दावा करता है कि यह एक मजेदार सवारी थी। जो दर्शक हत्यारे को अगाकी की हत्या करने के लिए कह रहे थे अब उन्हें 10,000 दर्शकों के मील का पत्थर के लिए बधाई देते हैं। निम्नलिखित दृश्य में हम देखते हैं कि हत्यारा अगाकी के लैपटॉप के सामने खुश है कि वो उसकी मदद करने में सक्षम था। अंत में हम देखते हैं कि यह लाइव शो को समाप्त करता है जो कि वीडियो से था। मुझे आशा है कि आपको यह पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और हमारी मदद करने के लिए लाइक बटन को हिट करें। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पसंदीदा फिल्म को दोबारा दोहराएं। प्लीज टेक केयर फॉर देन।